हम कहना चाहेंगे कि दीदी जी ब्रह्मा कुमारी संस्था में अपने जीवन से, अपने एग्जाम्पल से शांति, प्रेम और अनुशासन स्थापित कर रही है। आप हमारी संस्था की एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैं जब भी दीदी को देखती हूँ एक ही प्रेरणा आती है कि दीदी इतनी आयु में इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं। इतनी एक्यूरेट प्लानिंग, माइन्यूट प्लानिंग अगर सीखना हो तो आदरणीय दीदी जी बैठे हैं हमारे बीच में। हमारे घर में 10-15 गेस्ट आ जाए तो कैसा लगता है? मन शांत रहता है कि मन में स्ट्रेस अनुभव होता है। और यहाँ आप देखो तो जैसे आनंद सरोवर है, ऐसे हमारे 6 बड़े बड़े कैंपस है जिसमें 365 डेज प्रोग्राम्स चलते हैं और हज़ारों लोग इस कैंपस में आते हैं। और दीदी जी उनका पालना, उनकी देखभाल, उनके सुख सुविधा का ध्यान तक रखते हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि दीदी जी अगर कहे तो वर्ल्ड की बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है। उसके लिए हम खूब जोरदार तालियों से दीदी का अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हम एक कंपनी चला सकते हैं लेकिन ये 6 बड़े बड़े कैंपसेस ऑल ओवर संस्था को तो देख ही रही है, लेकिन फिजिकल जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपको हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं? सबका भोजन, सबका अकोमोडेशन सब ठीक है। हम जब भी दीदी के पास जाते हैं तो दीदी पूछते रहते हैं कि सब बरोबर है ना, कुछ चाहिए तो बताना। तो ये जो माँ वाली पालना है, जो फीलिंग है, ये नहीं कि यहाँ सब गेस्ट बैठे हैं। उनको हमेशा होता है कि भगवान के बच्चे आए हैं और उनको सारी सुविधा कैसे प्रदान करें। हम दीदी के लिए कहना चाहेंगे, जिनका हृदय ममता का सागर है, जिनकी मुस्कान शांति का आधार है, जिनके शब्द बनते हैं जीवन का आशीर्वाद, और आशीर्वाद वो कमाल करता है कि जो हम नहीं कर पाते वो आशीर्वाद कर लेती है। तो हम सभी सौभाग्य है जो आज विशेष मुनि दीदी जी हमारे बीच में पधारे हैं। दीदी जी का आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। बहुत ही शांति से उनको आप सुनेंगे। वो बहुत सारे मूल्य सिखाएंगे, हमको दिशा देंगे, जीवन को शांतमय कैसे बनाए, प्रेम पूर्ण कैसे बनाए, आनंदमय कैसे बनाए। तो आदरणीय दीदी जी का पुनः पुनः इस सभा में स्वागत है। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सभी का जो प्यारे बाबा के निमंत्रण पर आए हैं, तो बाबा के बच्चों का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर इस संस्था में कहो 56 ईयर से रह रही हूँ। 14 साल की आयु में मैं संस्था में आ गई थी और मैंने अपना तन मन सब बाबा की सेवा में अर्पण कर दिया। तब से लेके मैं बाबा की सेवा में यहाँ ही हूँ। दादी प्रकाशमणि जी जो संस्था की हेड रही 40 साल तक, उनके साथ मैंने कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला कर के हर छोटा बड़ा कार्य किया है। मेरे दिल की भावना हमेशा यही रहती थी, मुझे दादी जैसा बनना है। जो दादी करती है वो मुझे करना है। और कभी भी कोई भी बात हो, मैं दादी जी के नैनों से पढ़ लेती थी वो क्या चाहती है। हर कार्य में
खुद करके आती थी। कभी भी मैंने दादी जी को ये नहीं कहा तो मैं ये अभी नहीं करूँगी। हमेशा हाँ जी, जो हाँ जी करता है वो अपने जीवन में सदा आगे बढ़ता है। ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। हाँ जी कहना, ऑल राउंड सेवा करना, एक्यूरेट सेवा करना, परफेक्ट सेवा करना, ये लक्ष्य रख के हमने अपने जीवन के 56 साल बिताए हैं। और आज भी मैं जो मैंने दादी जी से सीखा है वो हर कार्य करती हूँ, विधिवत करती हूँ। सबको सुख देने का, खुशी देने का। जो भी यहाँ आते हैं तो दादी जी कैसे उनका ध्यान रखती थी और कैसे उनको पालना देती थी, वही संस्कार हमारे अंदर भी है। सबका ध्यान रखना, सबको पालना देना। अभी आप सोचेंगे माइंड और मनी मैनेजमेंट जो टॉपिक है, तो माइंड और मनी मैनेजमेंट जो है वो राजयोग से ही हो सकता है। तो जब आप यहाँ आएंगे और बाबा का ज्ञान सुनेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तो आपको पता लगेगा तो इसका मैनेजमेंट कैसे होगा। हमारा मन, हमेशा सोचो, हमारा माइंड, हमारा मन सदा हल्का रहना चाहिए। मन के ऊपर कोई बोझ नहीं हो, कोई हलचल नहीं हो, हमेशा अचल अडोल स्थिर। उसकी एक ही उपाय है। तो ये जो सृष्टि है वो एक ड्रामा है। तो हमेशा ऐसे ही सोचो, जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा अनुसार ही होता है। तो ड्रामा अनुसार जो सब कुछ हो रहा है, तो हम क्या चीज़ का चिंतन करें और किसके लिए बोलें, लेकिन हमको उसमें अचल अडोल स्थिर रहना है, अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है, निराकारी स्थिति में, निर्विकारी स्थिति में और निरंकारी स्थिति में। तो हमने दादी जी को प्रैक्टिकल में देखा। दादी जी कोई भी कार्य होता था तो हमेशा हमें 3 बातें याद कराती थी। अगर हम ये 3 बातें अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारा माइंड भी मैनेज हो जाएगा, मनी भी मैनेज हो जाएगी। वो 3 बातें कौन सी है? एक है, सदा अपने को निमित्त समझ करके चलना है। करन करावन हार स्वयं भगवान है, हम तो निमित्त है। हमें जो सेवा मिली है वो हम कर रहे हैं। उससे कभी भी अहम और अहंकार नहीं आएगा। अपने को अहंकार से मुक्त रखना है। दूसरा है, निर्माण चित्त होकर के चलना है। छोटा हो या बड़ा हो, सबको रिस्पेक्ट देना है, रिगार्ड देना है। तो निर्माण चित्त होकर के रहना है। तीसरा है, अपनी वाणी
बहुत मीठी और मधुर रखनी है। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोच कर बोलो। जब हमारे जीवन में ये 3 बातें अच्छी रीति से धारण होगी, कभी किसी का डिसरिगार्ड नहीं करना है, कभी किसी के लिए निगेटिव नहीं सोचना है, सदा सबको आगे बढ़ाना है, सबके गुणों को देखना है, सबको दिल की दुआएं देनी है और सबसे दिल की दुआएं लेनी है। तो आज आप यहाँ आए हैं तो अपने साथ ये 3 सौगात लेके जाएंगे और इसका प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे आपका माइंड कितना शांत हो जाता है। शांत स्वरूप, जब माइंड शांत स्वरूप होगा तो हम बहुत कुछ अपना बेहद का कार्य जो हमें ड्यूटी मिली है वो अच्छी रीति से कर सकेंगे। और मनी के लिए भी यही है मेरा कहना, माइंड मनी दोनों बहुत वैल्यूएबल है। जो मनी भगवान ने हमें दी है उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है। जो मनी है उसको जैसे यूज करना है, घर में भी यूज करना है, कुछ दान पुण्य में भी देना है, कुछ जमा भी करना है भविष्य के लिए। तो इस तरह बैलेंस रख करके चलेंगे तो आप बहुत कुछ अपने जीवन में निसंकल्प होकर के खुशी का अनुभव करेंगे। टेंशन में कभी नहीं रहना है, हमेशा टेंशन फ्री और सदा खुश रहना है। ये मेरा आप सबसे विशेष रूप से अनुरोध है। और मैं कहूँगी आप बार बार आइए, ये बाबा का घर है, आपका ही घर है। और इसके प्रैक्टिस के लिए आप अपने आसपास का जो भी सेवा केंद्र है उस पे भी हफ्ते में 1 बार भी जाते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्ति होगी और आप बहुत शक्तिशाली खुशनुमा बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।